मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा मैंने आपको बोला था कि रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन लाऊंगा, तो उसी सिलसिले में आज रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चंस का ये पहला क्लास है। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे परसेंटेज के कुछ बहुत ही आसान से क्वेश्चन जो कि बिना पेन उठाए भी बनाया जा सकता था। तो उसी का कुछ क्वेश्चन मैं लाया हूँ। आप देखिए आज कैसा आपको सेशन लगता है। इसी को आगे भी कंटिन्यू रखूँगा और इसी तरीके से सभी टॉपिक के अच्छे क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, भारी क्वेश्चन, जैसे जो क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन ही आएंगे। और इस बीच में अगर हमको किसी क्वेश्चन के थ्रू कोई कंसेप्ट भी सिखाना होगा वो भी मैं आपको सिखाऊँगा। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा, बहुत दिन तक चलेगा। तो चलिए इसी सिलसिले में पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है, इफ़ 20% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 90। मान लीजिए अगर आप इसको बनाते हैं, आप x मान के बनाते हैं, तो मान लीजिए कि वो नंबर x है, तो बोल रहा है x का 20% अगर आप 90 में जोड़ देते हैं, 90 इसमें जोड़ देते हैं, तो आपको यही नंबर ही मिलेगा। अब इसको 20% को राइट साइड ले जाते हैं, तो 90 इधर रहेगा, x माइनस x का 20%। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा x इंटू 80/100 इक्वल टू 90। अब यहाँ से आप चाहें तो x इक्वल टू 90 इंटू 100/80 ये लिख सकते हैं, काटाकुटी करके जो भी आएगा। लेकिन हम काटेंगे नहीं क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज़ द 80% ऑफ दैट नंबर। इस x का 80% ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा इसका 80%। ये 100 से 100 कटेगा, 80 से 80 कटेगा, 90 आंसर आ गया। लेकिन ये कब हुआ? ये जब आप x मानते हैं तो। लेकिन हमको इतना लंबा कैलकुलेशन ग्रुप डी में इस इतने हल्के क्वेश्चन के लिए इतना लंबा अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन भी होगा। इसमें हमको पेन भी नहीं उठाना होगा। कैसे? देखिए, बोल रहा है कि वो नंबर मान लेते हैं 100, ठीक। इसमें क्या कर रहे हैं, ये नंबर 100 हो गया। अब हो रहा है इसी के 20% में, इसी के 20% मतलब 20 हुआ, 100% मानते हैं तो 20 होगा। इसमें अगर 90 जोड़िएगा तो यही नंबर मिल जाएगा। आपसे हम सिंपल सा बात पूछ रहे हैं कि कोई एक नंबर है उसका 20% है, तो 20% अगर है तो कितना बाकी रह गया? तो आप बोलेगा 80%। क्यों? क्योंकि परसेंटेज में हमेशा ही 100 होता है। अगर 20% इधर हुआ तो 80% इधर हुआ। अब आप बोल रहा है कि इस 20% में जोड़िएगा तो नंबर आ जाएगा, तो सीधी सी बात है कि 80% ही तो जोड़ना बाकी रह गया। मतलब ये जो हम जोड़ रहे हैं, ये जो ऐड कर रहे हैं, ये नंबर का 80% है। यही तो मतलब हुआ, क्योंकि 20% में 80% जोड़ रहे हैं तो 100% आ जा रहा है। तो ये नंबर का 80% ही तो 90 है। तो ये नंबर का 80% 90 है और यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो आपका 90 ही आंसर हो जाएगा। इतना लंबा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब दूसरा सेकंड क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए आपका क्वेश्चन आ जा रहा है स्क्रीन पे। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1/20 इज व्हाट % ऑफ 10/40? 1/20 इज व्हाट % ऑफ 10/40? तो जब भी हम लोग से परसेंटेज पूछेगा तो उसमें क्या होगा कि जब फ्रैक्शन में रहेगा तो आप लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे और उसके बाद हटा देंगे, क्योंकि उसका कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि हमसे केवल एक परसेंटेज पूछा है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 20 है। हम इसको इक्वल करने के लिए यहाँ पे 2 कर दिए, ये भी 40, ये भी 40। अब इसका कोई रोल नहीं रहा, ये 2 हो गया, ये 10 हो गया। आपसे पूछ रहा है कि 2 का कितना %, 10 का कितना % 2 है। सिंपल सा, अगर इसको 100 बनाते हैं तो ये 20 होगा। और कोई भी संख्या 100 पे जितनी होती है वही वो परसेंटेज कहलाती है। क्यों? क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। सिंपल सी बात है, ये आपका 20% आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि ये 100 पे ही तो निकाल रहे हैं, 100 का कितना % हुआ। तो कितना आसान है ये। इस सब क्वेश्चन के लिए पेन अगर आप उठा रहे हैं तो आप एकदम मतलब भूल ही जाइए कि आपका सिलेक्शन भी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पे। बोल रहा कि a person saves 60% ऑफ हिज सैलरी। 60% अपने इनकम का वो अगर बचा लेता है तो ऑब्वियस सा बात है कि ये 40% खर्च कर रहा होगा। 40% ये खर्च कर रहा होगा, ठीक है। अगर 60% खर्च करता है तो 40% बचाएगा। क्यों?
क्योंकि जो हम कमाते हैं या तो खर्च करते हैं या तो बचाते हैं, ये तीसरा कुछ भी नहीं होता है। मतलब जितना हम कमाए उसमें से खर्च को निकाल देते हैं तो हम लोग का बचत निकल जाएगा। और आपके क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि अगर वो 400 खर्च करता है, मतलब 40% का वैल्यू हो गया 400, 40% का वैल्यू हो गया 400, तो आपसे पूछ रहा है कि उसका इनकम बताइए। तो सीधी सी बात है, देखिए 40 है, यहाँ 400 है, 10 टाइम्स हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि खर्च भी होगा 600, यहाँ 60 है, ये 600 है। या फिर अगर ऐसे नहीं, ये तो ज़रूरत ही नहीं था निकालना, 60 और 40 कितना हो गया, तो बोलिएगा 100%। तो आप जानते हैं यहाँ पे 40 का 10 टाइम्स 400 हुआ है, तो इसका भी 10 टाइम्स कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000। मतलब वो 1000 रुपीज़ कमा रहा है, जिसमें से 400 रुपये खर्च कर रहा है और 600 रुपये बचा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब बहुत आसान लग रहे होंगे, है भी बहुत आसान है भी। अगर आपको नहीं लग रहे हैं तो इसको लगाइए, ये ज़रूरत से ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये तो अभी आपने सीखा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1/20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 2/60? 2/60, ठीक है। अब अभी आपको मैंने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो डिनोमिनेटर को सेम करके और ख़त्म कर देंगे, उसका ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे 60 है तो इसको 3 से इंटू कर देंगे, इसको भी 3 से इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, 60 खत्म। अब इसका परसेंटेज के लिए कोई रोल नहीं होगा। अब बताइए 3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200? अभी आपको बताया, एक तो तरीका ऐसे भी है, 3/2 इंटू 100 कर लीजिएगा, ये आएगा। या फिर आप दिमाग में ही लगाइए कि अगर इसको 100 बना देंगे हम लोग, 100 बनाने के लिए 50 से इंटू करना होगा, तो इसको भी 50 से इंटू कीजिएगा, तो ये आ जाएगा 150, ये आ जाएगा 100। तो साफ साफ दिख रहा है कितना परसेंट है। नहीं तो यहाँ से आप करते हैं तो यहाँ से भी वही आएगा। तो ये आपकी मर्जी है, आप कैसे सोचते हैं। लेकिन मेरा सलाह है ये हालांकि ये दोनों तरीके से जाइएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन मेरी सलाह यही आपको है कि आप कोशिश कीजिएगा कि जिससे भी कंपेयर करेगा, जिससे भी क्वेश्चन को पूछा जाएगा कि आप बताइए कि इससे ये कितना परसेंट है, उससे ये कितना परसेंट है, तो जिससे कंपेयर किया जाएगा उसको 100 बना दीजिए। 100 बनाएंगे तो मेरा डायरेक्ट आंसर आएगा। ये बड़े बड़े क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको जल्दी क्वेश्चन बनाने का तरीका बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, ये रहा स्क्रीन पे, देखिए फिर से वही आ गया। अ पर्सन सेव 60%, मतलब इसका सेविंग हो गया 60%, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, तो अभी आपको बताया मैंने 40%। ये 60% बचाता है तो 40% खर्च करेगा, तो कमाएगा कितना, तो बोलेगा 100%। 100% ये कमा रहा है। अब आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर वो 440 रुपये खर्च करता है, तो यहाँ से देखिए तो 40 दिया हुआ है और बोल रहा है 440, इसका मतलब ये हुआ ये 11 टाइम्स हुआ है, तो सब का सब 11 टाइम्स हो गया। लेकिन हमको तो केवल इनकम पूछ रहा है, तो ये आपका 1100 आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये तो मैंने फिर भी एक दो लाइन लिखा ही है क्योंकि हमको समझाना है। लेकिन अगर आप लोग एग्जाम में बनाते हैं तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप एग्जाम में इसी तरीके से और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ आऊँगा। अभी थोड़ा मैं करके फ़िल्टर कर रहा हूँ, थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि पहले क्वेश्चन को वर्ड में लेना है, वर्ड से फिर हमको पढ़ के देखना, सब मुझे ही करना है, इसीलिए थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है। मेरे पास मैन पावर नहीं है, ना ही कोई टेक्निकल असिस्टेंट है, इसलिए मुझे ही सब करना पड़ रहा है। थोड़ा समय लग रहा है लेकिन विश्वास रखिए आएगा ज़रूर। अब मैंने सोच लिया है कि इसको कंटिन्यू करूँगा तो कंटिन्यू ज़रूर ही करूँगा, ठीक है। समय लगेगा लेकिन आएगा ज़रूर। और भी एक मैंने बहुत अच्छा आपके लिए PDF बनाया है, उसको वो हो सकता है आपको बहुत जल्द मिलेगी। इनकम एक्सपेंडिचर के ऊपर जो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर, किसी आदमी का इनकम इतना बढ़ गया, उसका एक्सपेंडिचर भी इतना बढ़ गया, तो आप बताइए सेविंग में कितने % की कमी होगी या वृद्धि होगी। इस तरीके से जो क्वेश्चन है उसका भी एक वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट के साथ, अच्छे क्वेश्चन जो SSC के एग्जाम में, बैंक के एग्जाम में आए हुए हैं, उनके क्वेश्चन के साथ मैं आऊँगा और देखिएगा बहुत ही मज़ेदार होगा। तो सब बन रहा है, धीरे धीरे बन रहा है, बहुत जल्द मिलेगा, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए, मिलते हैं अगले कल। थैंक यू।